हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हर्ष और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फिग्मा के बारे में। जैसा कि मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये जो हम लोग की सीरीज होने वाली है, इसके अंदर हम लोग पूरा फिग्मा को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। क्योंकि जो फिग्मा है काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और इसके अंदर हम लोग यूआई और यूएक्स डिज़ाइन बनाते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन भी इसके अंदर आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है, इसके अंदर हम लोग कलर थ्योरी, प्रोटोटाइपिंग या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो कि यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर्स के लिए ज़रूरी होती है, वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक फिग्मा को कैसे यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग फिग्मा ओपन कैसे करेंगे, कौन से क्या टूल होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। कलर पैलेट के बारे में बात करेंगे, कलर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज़ हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बात करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं पहले अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पर। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ सफारी पे और यहाँ पर हम लोग सर्च करना है फिग्मा। यहाँ पर हमने अपना फिग्मा जो है वो सर्च कर लिया है। तो यहाँ पर जो हम लोग का फिग्मा आ चुका है, तो यहाँ पर मैं पहले अपना जो अकाउंट है उसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर मैंने एक ओपन कर लिया है। और अब क्या करना है, हम लोग के सामने ये इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर ये आपको 5 फीचर्स मिलते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलता है और यहाँ पे टूल्स वगैरह मिलते हैं कुछ, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बेसिक इसको समझते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो अकाउंट का होता है ऑप्शन। यहाँ पर आपका जो नाम होगा वो यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सब ड्राफ्ट में मतलब कितने आपके प्रोजेक्ट्स पड़े हुए वो है। ऑल प्रोजेक्ट्स में क्लिक करेंगे तो आपके जितने प्रोजेक्ट्स अभी तक होंगे प्रोजेक्ट्स वो सब देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपने जितने भी डिलीट किए होंगे प्रोजेक्ट बना के वो सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे डिज़ाइन टूल वाले पर। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन, यानी कि इस समय तो अब फिलहाल 5 ऑप्शन आ चुके हैं, बट पहले जो होता था वो वहाँ पे 3 ही ऑप्शन आते थे जस्ट इसके पहले वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पाँचों को, बट यहाँ पहले तो हम डिज़ाइन वाले ऑप्शन को देख लेते हैं कैसे क्या इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो अब हम लोग के सामने कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। अब हम लोग को यहाँ पर करना क्या है, ये जो यहाँ पर ये जो खाली सेक्शन मिल रहा है जहाँ पर हम लोग अपनी डिज़ाइन बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कैनवास एरिया। जहाँ पर डिज़ाइन बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैनवास एरिया, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं लेयर पैनल, यानी कि लेयर वाला जो यहाँ पर मतलब पूरी डिज़ाइन की लेयर आएगी कि ऊपर रखना है कि नीचे रखना है, इसकी ये डिज़ाइन ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी, वो सब यहाँ से हम लोग सेट करते हैं। उसके बाद ये होता है टूल वाला सेक्शन, पूरा ये टूल यहाँ पे होते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन वाला पैलेट होता है, पूरा डिज़ाइन इसके अंदर होती है। और उसके बाद यहाँ से प्रोटोटाइपिंग वगैरह हम लोग इसके अंदर से करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से होता है मतलब अकाउंट वगैरह का है। और यहाँ से शेयर वगैरह करने के लिए ऑप्शन होता है कि मतलब हम किसी को अपनी डिज़ाइन शेयर करना चाहते हैं या फिर एक साथ 2-3 लोगों को एक ही डिज़ाइन पर एक्सेस देना चाहते हैं, तो यही शेयर वाले ऑप्शन से देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपना जो जूम आउट जूम इन कर सकते हैं अपने जो कैनवास एरिया को, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टूल्स वाले अपने सेक्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं मूव वाला सेक्शन। तो मूव वाले सेक्शन से अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है, इसका जो है हम नॉर्मल एक कलर दे देते हैं। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल लिया, उसका कलर दिया। एक सेकंड में थोड़ा सा देखने में अच्छा बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया था मान लो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग मूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये जो पूरी डिज़ाइन है इसको कहीं भी हम लोग इधर उधर उठाकर रख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो हैंडल टूल है, तो हैंडल टूल में ये होता है कि यहाँ हम लोग हैंडल टूल का इस्तेमाल किया और इसको भी कहीं ना कहीं इधर उधर पूरा मतलब जो डिज़ाइन होगा और ये जो बैकग्राउंड कैनवास एरिया ये दोनों साथ में ही इधर उधर जाएगा। दोनों, केवल डिज़ाइन नहीं, ये दोनों चीज़ ही साथ में जाएगी मर्ज होकर, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, स्केल वाला ऑप्शन हो गया। स्केल का मतलब होता है इसको हम लोग साइज जो है इसकी बड़ा और घटा सकते हैं। दोनों का मतलब साइज जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो हमने देख लिया है। और उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं फ्रेम वाले सेक्शन पर।
फ्रेम वाले सेक्शन आने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये कुछ होता ऐसा है कि जो फ्रेम मतलब कोई डिज़ाइन आप बनाओगे किसी न किसी साइज़ के अंदर तो बनाओगे ना, यानी कि लैपटॉप के साइज़ में या फिर फ़ोन के साइज़ में या फिर बैनर कोई बना रहे हो आप उस साइज़ में, तो किसी चीज़ के स्पेसिफिक मतलब एक साइज़ होता है, तो वहाँ हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि किस साइज़ में हम लोग को डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ हम लोग जाएँगे फ्रेम वाले सेक्शन पर और यहाँ से हम लोग एक फ्रेम ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का फ्रेम आ जाएगा। यदि आपको ऐसे फ्रेम नहीं लेना है और आपको फ्रेम लेना है मतलब एक साइज़ के तौर पे, तो यहाँ से हम लोग अपना जो टैबलेट के लिए या फिर फ़ोन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप वॉच, ठीक है, यहाँ से सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज़ के लिए लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम लोग मैकबुक एयर के लिए एक साइज़ जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैकबुक एयर के लिए जो साइज़ है वो ले लिया है और अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर मैकबुक एयर में लिया हमने, तो यहाँ से मैं थोड़ा-सा इसका जो कलर है वो ग्रेडिएंट में दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कलर है वो थोड़ा ग्रेडिएंट में दे दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, अभी मैं आपको बताऊँगा ग्रेडिएंट क्या होता है, अगली वीडियोज़ में धीरे-धीरे कलर पैलेट के बारे में मैं यही सिखाऊँगा कि कैसे क्या यूज़ करते हैं कैनवा को और अच्छी-अच्छी डिज़ाइन्स हम बनाएँगे। डिज़ाइन्स के साथ-साथ आप सीखेंगे, प्रोटोटाइपिंग भी करना मैं आप लोग को सिखाऊँगा, यानी कि एनिमेशन कैसे होती है वेबसाइट में और यूआई यूएक्स डिज़ाइन्स आप काफ़ी अच्छे कैसे बन सकते हो, ताकि मतलब आप कहीं भी जॉब करने जाओ तो आपको आसानी से जॉब मिल जाए। ठीक है? तो ये हर एक चीज़ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊँगा, लेकिन अभी हम लोग केवल टूल पैनल के बारे में आज जानेंगे, क्या यूज़ करते हैं। अगली वीडियो में फिर हम लोग इधर डिज़ाइन वाले पैनल के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग कलर थ्योरी में जाएँगे, प्रोटोटाइपिंग में जाएँगे, हर एक चीज़ में जाएँगे, ठीक है? तो अब सेक्शन वाले ऑप्शन पर हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको सेक्शन वाले को खींच लेते हैं। तो अब क्या हुआ? यहाँ पर आप मतलब जो फ्रेम के अंदर एक नया सेक्शन आप बना सकते हो, इसके अंदर भी आप कोई नई डिज़ाइन बना सकते हो, तो ये एक अलग ही हो जाएगा, ठीक है? इसको अभी डिलीट करता हूँ और उसके बाद अब क्या हो गया, स्लाइस वाले ऑप्शन पर हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो यानी कि स्लाइस वाला ऑप्शन ये होता है कि यदि आपने कोई डिज़ाइन बनाई, अब डिज़ाइन के बाद आपको पूरी डिज़ाइन आपने बना ली, अब आपको थोड़ा-सा उसका पार्ट चाहिए, मतलब एक थोड़ी-सी जगह को ही डाउनलोड करना है, जहाँ जो डिज़ाइन है, थोड़ी-सी डिज़ाइन को आपको डाउनलोड करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएँगे और स्लाइस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप रख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर आप फिर एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि डाउनलोड करने के लिए जाएँगे, तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन होगी, ये यहाँ पर आती-जाती रहेगी। ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हो ये जो यहाँ पर अलग से छोटा-सा ही शेप कट कर देगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं 1 सेकंड यहाँ पर कुछ इसके जस्ट नीचे लेयर वाले पैनल को नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? तो अब हम ये स्लाइस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये देखो, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इतना जो है ये इतना अंदर रह गया, ठीक है? तो अब स्लाइस भी हमने देख लिया है और उसके बाद यहाँ पर ये सेक्शन पूरा हम लोग का खत्म। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल यहाँ से आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है पूरा वैसे ही होता है, यानी कि लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लाइन का। तो यहाँ पर लाइन आ चुकी है, इसकी मोटाई जो कर देता हूँ मैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये पूरा मतलब डिज़ाइन पैनल कैसे यूज़ करना है, शेडो वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, ड्रॉप शेडो वगैरह हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से एक आपका एरो जो है वो बनकर आ जाएगा। यहाँ पर एरो आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर एलिप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ये एलिप्स आ चुका है, ठीक है? और उसके बाद अब यहाँ पर एक ट्रायंगल आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर आप स्टार बनाना चाहते हो तो स्टार बना सकते हो और यहाँ से आप इसकी जो इमेज है वो आप यहाँ से कोई सी भी इमेज जो है वो यहाँ पर ला सकते हो। जैसे कि मान लीजिए चलो यहाँ पर इमेज लानी थी, यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये इमेज आ चुकी है, ठीक है? आराम से यहाँ पर आप इमेज ला सकते हो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे यदि आप पेन टूल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ से आप आसानी से पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये, ठीक है? यहाँ से आप बॉक्स वगैरह बनाना चाहते हो तो यहाँ से बना सकते हो। यहाँ से आप किसी भी चीज़ में मतलब कोई से भी पॉइंट में आप कर्व दे सकते हो, यहाँ से खींच लोगे तो ये और भी ज़्यादा कर्व हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको इस डिज़ाइन के अंदर कलर देना है तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर दे सकते हो इसके अंदर। जैसे कि मैं अभी इसके अंदर फिल कर देता हूँ और यहाँ पर देता हूँ रेड कलर, तो यहाँ पर ये रेड कलर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कोई सा भी एक और बनाकर यहाँ पर इसको अंदर कर सकते हो।
ये सब चीज़ मैं अभी आपको डिज़ाइंस के साथ-साथ समझाता जाऊँगा। ये इसी के लिए खींचने के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आ चुका है और उसके बाद अभी यहाँ पे पेंसिल टूल है, तो पेंसिल टूल का इस्तेमाल हम कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए करते हैं। बाय द वे इसका इस्तेमाल हम जल्दी कहीं करते हैं नहीं। बट अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आराम से आप कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे कि अभिधारण डिजिटल। तो यहाँ से हम लोग इसका जो साइज़ है वो थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं और इसको करते हैं ऊपर। यहाँ पर जो अभिधारण डिजिटल है वो लिख कर आ चुका है, ठीक है? यहाँ से आप लोग इसका जो साइज़ वगैरह है ये भी चेंज कर सकते हो। ये मैं आप लोग को बताऊँगा, बट अभी बेसिक इसका टूल को ही सीख लेते हैं। उसके बाद ये होता है एक ऐसा ऑप्शन जो मतलब फीडबैक के लिए होता है, ठीक है? यहाँ से यदि कोई आपके साथ कई लोग काम कर रहे हैं, यदि आपको बताना है कि हाँ, ये डिज़ाइन चेंज कर दो या फिर यहाँ पे ये मिस्टेक है इसको सही कर दो, तो आप इसकी मदद से आप बता सकते हो। तो जो और यूज़र होगा आपके साथ में काम कर रहा होगा, उसके पास भी ये सेम नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा, तो वो देख लेगा और जो मतलब यहाँ पे जो गलतियाँ होंगी उसको सही कर देगा। तो यहाँ से हम लोग बताते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ पर उसके पास शो होने लगेगा या फिर उसके नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमने ये ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आप रिप्लाई भी देना चाहो तो यहाँ से आप रिप्लाई भी दे सकते हो, ये भी आपने देख लिया। अब जाते हैं यहाँ पर हम लोग प्लगइन्स वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आप लोग को एसिड मिल जाता है, जो आपने एसिड बनाए होंगे वो सब यहाँ देखने को मिलेंगे, आगे वाली वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लगइन्स वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप लोग कोई सा भी प्लगइन्स जो फिग्मा में यूज़ होता है उसको यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपने ये पूरा टूल वाला सेक्शन, हाँ, यहाँ पे ये ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ये ऑप्शन काफ़ी बेसिक होता है, मान के चलो वैसे ही होता है कोई डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए। पेन टूल हो गया मेन बेसिक मान लो, उसके बाद ये यहाँ पर ड्राइंग करने के लिए मान लो, उसके बाद ये एज अ पेंसिल हो गया, सेम चीज़ वैसा ही है ये भी, ठीक है? तो इसको भी हम लोग आसानी से सीखने वाले हैं। उसके बाद ये यही वाला मोड हो जाता है जो हमने अभी देखा, और ये ड्यू वाला मोड हो जाता है, मतलब डेवलपर ऑप्शन इसके अंदर ऑन हो जाता है, मतलब एज अ कोडिंग वगैरह की मदद से हम लोग इसमें बनाते हैं। तो अभी हम लोग इसको करते हैं बैक, और यहाँ पर जो हमने ये अभी यहाँ पर कबाड़ा किया है, इसको अगली वीडियो में हम लोग थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग टाइप में सीखने वाले हैं, जो थोड़ा-सा देखने में भी अच्छी लगेगी और आप लोग को और भी समझ में आएगा। तो जब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।